सरकार ने पेश किया अंतरिम 2024-25 बजट। टैक्स स्लैब में नहीं मिली छूट। केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में सरकार की ओर से अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट तब तक पेश किया जाता है जब सामने चुनाव हो। In line with the government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayers' services. There are large number of petty, non-verified, non-reconciled or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. गुरुवार को सर्वप्रथम सभी सांसदों को बजट की प्रति दी गई। उसके बाद निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार आने के बाद जुलाई माह में पूर्णतः बजट लागू होगा। बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं ने इस बजट को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का प्रयास बताया, जिसमें गरीब, महिला, युवा, किसान पर इस बजट के केंद्रित रहने की बात कही। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उधर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अंतरिम बजट पर कहा, कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। यही हम 10 साल से देख रहे हैं। इसमें गरीबों, महिला, युवा के लिए कुछ नहीं है। इस बजट में आम जनता की उम्मीदों पर ठंडे मौसम में ठंडा पानी डालने का काम किया गया है। पर ज्ञान में गरीबों के लिए क्या इस बजट में आया? युवाओं के लिए क्या आया? नारी शक्ति के लिए क्या आया? कुछ भी नहीं आया है। सिर्फ उनको ठेंगा दिखा दिया गया। मैं कहती हूँ, ठंडे मौसम में ठंडा पानी आम जनता की उम्मीदों पे डालने का काम इस बजट में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। दुनिया में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी के अनुसार वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफ़ी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। नमस्कार। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट में सभी का ध्यान रखा गया है। आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ, युवा, गरीब, महिला और किसान, सभी को एम्पावर करेगा। बजट में बताया गया कि सरकार मौजूदा अस्पतालों में बड़े बदलाव करने के लिए योजना बनाएगी। इन अस्पतालों को मॉडर्न बनाने के अलावा सभी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके अलावा देश में नए मेडिकल कॉलेज भी खोलने का ऐलान किया गया है। इससे देश के डॉक्टर्स की कमी दूर करने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बजट के जरिए आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया। कुल 47.66 लाख करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया गया। कुल 47.66 लाख करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि बुनियादी संरचनाओं के लिए खर्च को 11.1% बढ़ाया गया है। सरकार ने इसे नए बजट में बढ़ाकर 11.1 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। Rooftop solarization and muft bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation and maintenance. वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार लखपति दीदी योजना को बढ़ावा दे रही है। स्कीम में 1 करोड़ लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जाएगा और उनकी संख्या बढ़ाकर 3 करोड़ तक की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के आम टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं दी है और टैक्स स्लैब और टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका अर्थ ये है कि आप जिस रेट पर टैक्स दे रहे हैं उसी दर पर आपको इनकम टैक्स देना होगा। बजट पेश करने के पहले दिन 2 सेशन में बजट पेश किया गया। बचा हुआ भाग वित्त मंत्री शुक्रवार को बजट पेश करेंगी। अब आगे देखना होगा कि बजट में क्या कुछ निकल कर और सामने आता है। बजट पेश करने के पहले दिन 2 सेशन में बजट पेश किया गया। बचा हुआ भाग वित्त मंत्री शुक्रवार को बजट पेश करेंगी। अब आगे देखना होगा कि बजट में क्या कुछ निकलकर और सामने आता है।